आज हम आपको कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपकी छत पर आकर आपके द्वारा रखा हुआ दाना पानी खाते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा मानता है कि यह 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आते हैं और उनके द्वारा रखा हुआ दाना पानी ग्रहण करते हैं। बहुत ही भाग्यवान होते हैं वह लोग जिनके घर यह 5 पक्षी आते हैं। इन पक्षियों को देखने मात्र से व्यक्ति के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर यह पक्षी आपके घर पर आकर मीठी मीठी आवाज निकालते हैं या फिर आपके द्वारा रखा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो यह एक बेहद ही खुशकिस्मती की बात है। यह पक्षी अपने सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आते हैं। इनका घर में आना यह बताता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं। इन पक्षियों को देखना मतलब स्वयं भगवान विष्णु को देखना माना जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि राजा दशरथ के घर में जब यह पक्षी आया था तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में भी यह पक्षी आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर साक्षात देवी देवताओं का वास है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन खास पक्षियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, नीलकंठ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिनके घर या छत पर नीलकंठ होता है वे लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। नीलकंठ आकर बैठता है वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। यह पक्षी खुद ब खुद किसी के घर पर नहीं जाता, लेकिन अगर यह आपकी छत पर आए और दाना पानी खाए तो समझिए आपकी किस्मत बदलने वाली है। यह भी कहा जाता है कि नीलकंठ को देखने मात्र से ही इंसान के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगर यह आपके घर आए तो इसे भगाए नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक इसे दाना पानी दें। नीलकंठ को साक्षात शिव का रूप माना गया है। इसे कोई नुकसान पहुंचाने की भूल ना करें वरना भगवान शिव का क्रोध झेलना पड़ सकता है। नंबर 2, कौवा। अब बात करते हैं कौवे की। वेद पुराणों में कौवों को पितरों का प्रतीक माना गया है। अगर कौवा आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा ले तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में कौवा भोजन करता है वहां अकाल मृत्यु का खतरा नहीं होता। कौवे को दाना पानी खिलाने से कई दोष समाप्त हो जाते हैं। जो लोग कौवे की सेवा करते हैं उनके पितरों का आशीर्वाद मिलता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही राहु केतु के प्रभाव की शांत भी हो जाते हैं। कौवे को कभी भी भगाए नहीं, इसे सम्मान पूर्वक दाना पानी दे। शास्त्रों में कहा गया है कि यह शनि देव का वाहन है और इसे खुश करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, गौरैया। दोस्तों गौरैया शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो गौरैया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्र में इसके बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इस लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे। गौरैया चिड़िया का घर में आना या बताता है कि आपके घर साक्षात माता लक्ष्मी आ चुकी है। ऐसा भी माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर पर आकर आपके द्वारा रखा हुआ दाना पानी ग्रहण करता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर रही हैं। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। इसके घर में आने से ही आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों और संकट खत्म हो जाएंगी। अगर यह पक्षी आपके घर में घोंसला बना लेती है तो आप बड़े ही किस्मत वाले हैं। वह लोग जिनके घर में आकर गौरैया बैठ जाती है, अपना घोंसला आदि बना ले, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और गौरैया चिड़िया की आवाज सुनना बेहद ही शुभ होता है और मन भी शांत रहता है। नंबर 4, कबूतर। दोस्तों घर में कबूतर का आना भी बेहद शुभ माना गया है। जिस व्यक्ति के घर पर कबूतर जाकर दाना पानी खाता है और उसे समझना चाहिए कि उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही अब आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी बेहद यश माना गया है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तो अपने साथ खुशियों की सौगात लेकर आता है। नंबर 5, उल्लू। दोस्तों घर में सवेरे सवेरे जब आप सोकर उठते हैं और तभी आपको अचानक से उल्लू आपके घर में बैठा हुआ दिखाई दिया जाए तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है और माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करने वाली है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी है। ऐसे में अगर सुबह सुबह आपको उल्लू दिखाई देता है तो इससे आपको पता चल रहा है कि उल्लू पर सवार होकर माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन कर चुकी है और अब बहुत ही जल्द आपका भाग्य बदलने वाला है और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होने वाली है। सुबह सुबह उल्लू को देखना बेहद मंगलकारी माना जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि रात के समय अगर आपको आपके घर में उल्लू दिखाई देता है तो यह एक अशुभ संकेत होगा। ऐसे में ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इससे आप पता चलता है कि आपके घर में कोई घटना घटित होने वाली है।
या फिर आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ सकता है और रुपए पैसों में भी कमेटी आ सकती है। नंबर 6, चील और बाज। दोस्तों, घर में चील और बाज का आना बेहद ही शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं जिनके घर पर चील और बाज आकर बैठते हैं। वह लोग जिनके घर पर चील और बाज आते हैं और उनके द्वारा रखा हुआ खाना पानी खाते हैं, वे लोग बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। आपको बता दें कि अगर आपके घर पर भी अक्सर चील बाज आकर बैठते हैं तो आपको यह संकेत मिल रहा है कि अब बहुत जल्द आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रह जाएगी। आप अपने आप को बेहद ही सौभाग्यशाली समझकर अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर चील या फिर बाज आकर बैठ जाते हैं तो उसका भाग्य उदय हो जाता है। यह पक्षी आपके लिए बेहद ही शुभ समाचार लेकर आते हैं। नंबर 7, चमगादड़। दोस्तों, बात करते हैं चमगादड़ की। यह पक्षी आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि जब भी चमगादड़ किसी के घर में प्रवेश करता है तो वह अपने साथ नकारात्मकता और अनहोनी लेकर आता है। जहां यह अपना बसेरा बना ले वहां प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार चमगादड़ का घर में आना नवग्रहों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यह आपके किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को बिगाड़ सकता है, यहां तक कि इससे अकाल मृत्यु और विनाश का संकेत माना गया है। अगर आपके घर में चमगादड़ का निवास हो जाए तो इसे तुरंत हटा दें। यह परिवार में अशांति, परेशानियों और दुख लेकर आता है। चमगादड़ का आना कभी भी शुभ नहीं होता और इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, इसलिए इसे घर से दूर रखना ही आपकी भलाई है। नंबर 8, टिटहिरी तरी। अब आप बात करते हैं टिटहिरी की। टिटहिरी आमतौर पर अपना घोंसला जमीन पर बनाती है और खेत खलिहान में अपने अंडे देती है। यह पक्षी कभी गलती से भी मनुष्य की छत पर नहीं आती, लेकिन अगर अचानक से टिटहिरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि टिटहिरे का छत पर आना किसी बड़ी आपदा जैसे भूकंप का संकेत हो सकता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिटहिरी अपनी इंद्रियों से धरती में होने वाले कंपन को महसूस कर लेती हैं और डर के मारे यह छत या ऊंचे स्थान पर आकर बैठती हैं। अगर टिटहिरी आपके घर आ जाए तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह संभावित खतरे या परेशानियों का संकेत हो सकता है। शास्त्रों में इसे शुभ नहीं माना गया और इसके आने पर सतर्क रहना ही बेहतर है। नंबर 9, घर में ततैया या फिर मधुमक्खी का आना। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी स्थान पर ततैया या फिर मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो यह किसी के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। घर में छत्ता बने होने से दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर ततैया या फिर मधुमक्खी के चट्टे के पास कोई बालक चल जाता है या फिर कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में चला जाता है तो मधुमक्खी या फिर ततैया उसे हानि भी पहुंचा सकती है। साथ ही इनका घर में आना और घर में अपना छत्ता बनाना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। उनके घर में आने से घर में दरिद्रता और नकारात्मकता ऊर्जा आती है। नंबर 10, गिद्ध का दिखाई देना। क्या संकेत देता है? गिद्ध का दिखना शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार अशुभ संकेत माना जाता है। इसे मृत्यु, संकट या बड़ी विपत्ति का प्रतीक कहा गया है। गिद्ध आमतौर पर वहां मंडराते हैं जहां किसी जीव की मृत्यु हो चुकी हो या होने वाली हो। यह विनाश, नकारात्मकता और कठिन समय का संकेत हो सकता है। गिद्ध का घर के आसपास दिखना परिवार में किसी गंभीर बीमारी या अकाल मृत्यु का संकेत माना जाता है। इसे आर्थिक नुकसान या व्यापार में हानि से भी जोड़ा जाता है। अशांति और कलह गिद्ध के आसपास मंडराने से घर में विवाद, अशांति या बड़े पारिवारिक झगड़े होने की संभावना मानी जाती है। गिद्ध दिखने पर घर में हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और नियमित पूजा पाठ करें। किसी पवित्र स्थान पर जाकर दान पुण्य करें। नंबर 11, मरे हुए नीलकंठ का दिखाई देना। नीलकंठ पक्षी को बहुत शुभ और भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसका जिंदा दिखाई देना तो खुशहाली और सकारात्मकता का संकेत देता है, लेकिन मरा हुआ नीलकंठ दिखाई देना अशुभ माना जाता है। मरा हुआ नीलकंठ देखना किसी आने वाली संकट, मुश्किल या बुरी खबर का संकेत हो सकता है। यह नकारात्मकता और दुर्भाग्य की ओर इशारा करता है, जो आपके घर या जीवन पर असर डाल सकता है। यह संकेत देता है कि आपको अपने परिवार, सेहत और काम पर ध्यान देना चाहिए। इसे तुरंत साफ जगह पर दफना दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। भगवान शिव की पूजा करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आधारित। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।